साथियों, आज एक नए कलेवर की बतकही आज हम शुरू कर रहे हैं। आज का इंटरव्यू वाद्य यंत्रों के साथ है और जो गायन होता था बगैर साज के, आज साज पर और आवाज का तालमेल होगा। अब देखिए उनका लिखने का भाव देखिए, भैयन के अगवा ठाड़ है। हाँ। अरे भैयन के अगवा, माँ से कह रहे हैं कि माँ, अरे भैयन के अगवा, अरे ठाड़ यही, अरे कुछ सूझत ना हम राई का, बस बात सहारा माई का। भैयन के अगवा फंस गया जब 7वें फाटक पर, उस समय का वो भाव है जी, और बहुत मार्मिक भाव है। अभिमन्यु छोड़ पुकार के उससे भवाना दीदार, मोरी मैं डर मायरिया मोरी मैं डर मायरिया मोरी मैं डर मायरिया हमसे बहुत दुलरायो पिया पिया कहीं बोलायो, मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई, मोरे उत्तरा गुजरिया कहवा गई, मोरे उत्तरा गुजरिया कहवा गई। उत्तरा के सामने अभिमन्यु पहुंचते हैं, उस समय का भाव है। अरे रोवे रानी उत्तरा उठे हिया में दर दिया, छूटे ना मेहंदिया रस का कोई उनका गीत हो। अब जैसे हास्य में देखिए आप कह रहे हैं जी, तो राजा रघु की कहानी में जब वो पंडा के पास पहुंचते हैं प्रयाग में, पंडा कुसा पकड़ाई दी है। अरे कि पंडा साज बदन पर साजा, अरे दिल में बजे खुशी का बाजा, राजा रघु से झट मांगा ना वहां मांगे राजा राजा रघु से झट मांगा ना वहां मांगे राजा। उनके लिखे हुए एक 4 लाइन का बेलवरिया मैं सुना रहा हूं। प्रसंग है मंदोदरी रावण संवाद। वाह, मंदोदरी रावण को समझा रही है बार बार। अरे मति मारी तोहार, मंदोदरी कह रही स्वामी, अरे मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया, मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया, मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया। चैत का महीना जी, और चैत का जो प्रसिद्ध गीत लोक में ये चैता जो जी, देखिए हमारे गुरु जी की ही रचना है। अरे खेलेला मोरिनिया से मोरवा रामा के कोयलिया, खेलेला मोरिनिया से मोरवा रामा मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। साथियों, आज एक नए कलेवर की बतकही आज हम शुरू कर रहे हैं। नए कलेवर का मतलब यह है कि अब तक हम गायकों से, कलाकारों से सीधा इंटरव्यू लेते थे। आज का इंटरव्यू वाद्य यंत्रों के साथ है और जो गायन होता था बगैर साज के,
आज साज पर और आवाज का तालमेल होगा। और मित्रों, जब हम अवधी लोक मीमांसा का चैनल शुरू किया था तो उसमें दो चार कलाकारों ने बड़ी मदद की थी, और ये कहिए कि उन्हीं के बदौलत यह चैनल शुरू हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनमें अजय तिवारी जी का प्रमुख सहयोग है, उसके बाद अभय राज सागर जी और सिया राम और दीनानाथ जी, तमाम लोगों से मैंने जब बात की, सब हमारे मंच पर आए। अजय तिवारी जी की वीडियो भी हमारे चैनल पर है और लगातार आज तक देखी जा रही है। तो आज वही अजय तिवारी जी हमारे मंच पर फिर एक बार हाजिर हुए हैं। इनकी जो टीम है उसमें नागन मिश्रा जी को आप देख रहे हैं ढोलक पर, और हारमोनियम पर मायाराम जी हैं, अभय राज सागर के वादक हैं, और इधर मजीरा के साथ राजेश जी हैं। तो इन लोगों की आप प्रस्तुति भी सुनेंगे और हमारी और तिवारी जी की बातें भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर अपने चैनल पर आने के लिए आपको बहुत आभार, और आपके साथ साथ धन्यवाद गुरुजी, सभी लोगों को, पूरी टीम के साथ। और साथियों, हैदर जी के परम प्रिय शिष्य, एकदम जो जितने प्रिय शिष्य होंगे उनमें तिवारी जी का प्रमुख स्थान है। भटकार में जब बिरहा का सम्मेलन हुआ था, लगभग वो रहा होगा सन 12-13, मैं गया था। वहां पर मंच से हैदर जी ने इनका, तिवारी जी का नाम लिया था अपने प्रिय शिष्यों में, और सागर जी का भी, अभय राज का भी, ये बात मुझे याद है। खैर, तो मैं हैदर जी के बारे में कुछ सवाल होंगे, और मैं यही चाहूँगा कि अजय जी हैदर जी के संस्मरण सुनाते हुए उनको, उनके गीतों को भी प्रस्तुत करें। जी जी। तो पहले आप अपने गुरु जी के बारे में दो शब्द कहें कि कैसे गायक थे, कैसे आपकी पहचान हुई, कैसे आपसे इतनी उनका स्नेह बढ़ा। दो शब्द कहें, फिर बतकही को हम आगे बढ़ाएं। गुरु जी हमारे बहुत ही महान विभूति थे जी। ऐसा बिरहा गायक जो है, न भूतो न भविष्यत, हम सब तो उनके चरणों की धूल है जी। और आज तक वैसा गायक और भी है, एक दो गायक हमको और पसंद आते हैं, जैसे आदरणीय विजयलाल जी हुए जी, और आदरणीय ओम प्रकाश जी। जी। अब ये पसंद क्यों हुए कि इन लोगों के अंदर जो गाते हैं तो भाव, ऐसा लगता है कि भावनात्मक गीत गा रहे हैं जी। और ये जो गुरु जी थे तो ये तो विलक्षण थे, अद्भुत थे। इनका तो कोई जोड़ा ही नहीं था। हाँ, इनका कोई जोड़ नहीं। कोई भी रस हो, हास्य रस हो, श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, करुण रस तो प्रधान था। अच्छा। हाँ हाँ, रोते थे लोग, करुण रस प्रधान था और खुद डूब जाते थे अपनी गायकी, डूब जाते थे। अच्छा, उनके साथ साथ एक दो पूर्वांचल में जैसे ओम प्रकाश जी हुए जी, इनका भी करुण रस जो है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन कमी क्या है कि गुरु जी में ये था कि उनको हर समय वो भाव आ जाता था। इन लोगों के अंदर कभी कभी आता था उतना भाव, लेकिन ये भी माहिर थे और गुरु जी तो बहुत विलक्षण थे। उनकी तो एक एक रचना एकदम मोती के दाने के समान है, आप जान लीजिए। अच्छा, मैं चाहूंगा, अभी मैंने जिक्र किया जो सम्मेलन वाली बात, जी जी, तो सौभाग्यता मैं भी वहाँ देखा उनका कार्यक्रम, और ऐसी स्थिति थी उनकी कि पैर रखना मुश्किल था, जमीन पर चलना कठिन था, इतने दुर्बल हुए, दुर्बल। फिर भी जब खड़े हुए तो हमको लगता है लगभग 1 घंटा गाए थे जी। तो उसमें उन्होंने जो वंदना गाई थी जी, वो मुझे बहुत अंदर तक वेध गई। अगर वह वंदना याद हो,
एक दो पंक्ति, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम चाहेंगे कि वही वंदना से शुरुआत हो। बस कहिए। देखिए आप जो है, अब देखिए उनका लिखने का भाव देखिए, इसमें भैयन के अगवा ठाड़ है। हाँ हाँ, जनता बैठी है अब, लेकिन सब तुरंत मतलब कि हाँ। बजाइए मास्टर साहब थोड़ा हमारे में आराम दे। अरे भैयन के अगवा, माँ से कह रहे हैं कि माँ, अरे भैयन के अगवा, अरे ठाढ़ यही, अरे कुछ सूझत ना हम राई का, बस बात सहारा माई का। भैयन के अगवा, ठाढ़ यही, ना तोह से छुपल कोनो बात है, क्या बात। जननी तुम सब कुछ जानत हो, के तेरे मन में का भाव है, ओह भाव से सब पे मानत हो। जग दुअरे भिखिया मांगत बा, कह रहे हैं कि मां, जग दुअरे भिखिया मांगत बा, हम मांगई मां सब जाई का, बस बात सहारा मांगी का। दुअरे भिखिया मांगत बा, हम मांगई मां सब जाई का, बस बात सहारा मांगी का। साथियों, आपको हैदर जी, आपके आंखों में जरूर नाच गए होंगे। इतनी बड़ी पूरा भाव विभोर करने वाली वंदना उनके जैसा ही अजय जी ने गाया, और निश्चित ही आपको महसूस हो रहा होगा। और एक गीत हैदर जी और गाते थे, और मैं बहुत मेरे ख्याल से सन 90 के आसपास से मैं सुन रहा हूँ गीत, महाभारत चक्रव्यूह भेदन। चक्रव्यूह भेदन। तो उसमें एक जब वो अभिमन्यु सातवें फाटक को फंसता है, तो बड़ी वेदना पूर्ण गीत है वो लाइन। अगर स्मृति में हो तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे, और सारा प्रयास उनके चरणों का प्रताप ही है जी। बाकी हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ। और बहुत फेमस गीत था। हाँ। टी सीरीज से गाए थे जी। उनका कुछ टी सीरीज का जो नंबर था वो बहुत अव्वल नंबर था। हाँ। जैसे सती सुलोचना, चक्रव्यूह भेद, ये सब टी सीरीज के नंबर है। हाँ। वो गाने आपको अलग मिलेंगे। हाँ। हर कंपनी के हिसाब, वो जैसी कंपनी देखते थे उस हिसाब से वो मतलब हाँ प्रस्तुति देते थे भाई। उनका एक हम तो सब देखे हैं उनका वो सातवां फाटक जो है आपको हम सुना रहे हैं गुरु जी। तो इसलिए कि भीम, उनके दादा भीम बोले थे कि सातवां फाटक मैं अपने गदा से तोड़ूंगा। और जब भाई सातवें फाटक का भेद अर्जुन के अलावा कोई जानता नहीं था। अभिमन्यु को केवल 6 फाटक तक का भेद जो था वो मालूम था। हाँ। तो जब वो नहीं आए, जब एकदम बीच में जो है लड़ाई में अभिमन्यु जब फंस गया, जब सातवें फाटक पर, उस समय का वो भाव है जी। अरे अभिमन रोवै छोड़ो कार, अरे क्यों से भवाना दीदार, मोरी मैं गरमयरिया, मोरी मैं गरमयरिया, अभिमन रोवै छोड़ो कार, क्यों से भवाना
दीदार मोरी मैदर मायरिया कहवा गई, मोरी मैदर मायरिया कहवा गई, मोरी मैदर मायरिया कहवा गई। रोज दूधवा पियायु, रोज दूधवा पियायु, आज ही अनाज खायु, मोरी दूधवा कैया कहवा गई, मोरी दूधवा कैया कहवा गई, मोरी दूधवा कैया कहवा गई। अरे पिया पिया कहीं बोलायु, हमसे बहुत दुलरायु, पिया पिया कहीं बोलायु, मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई, मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई, मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई। अरे जवन की है रहा वादा, जवन की है रहा वादा, आकर भूला भी दादा, तेरी सेना लसदरिया कहवा गई, तेरी सेना लसदरिया कहवा गई, तेरी सेना लसदरिया कहवा गई। ये इतना मार्मिक प्रसंग है कि अभी ये तुक्का माया, जैसे अभी कहीं महफिल में हो तो हाँ, और भाव जैसे कहीं हो, मंच का एक दूसरा लुक आता है। अच्छा, इसी में गुरुजी एक भाव, जब यहाँ लड़ाई के मैदान में जब अभिमन्यु जाने लगते हैं जी, तो भाई नई नई शादी थी, ये भाव जो है आता है। तो उत्तरा के सामने जब पहुंचते हैं तो उस समय का भाव, मतलब उनका तो एक एक शब्द, एक एक भाव, भाई कितना गाया जाए वो तो अलग है, एक एक शब्द जो भी लेखनी है या उनका तो सब, उसमें कोई वही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि ऑटोमेटिक हम लोगों के उसमें वो घूमते रहते हैं, दिमाग में आज भी नाचते रहते हैं। जैसे दो लाइन, अब जब उत्तरा के सामने अभिमन्यु पहुंचते हैं उस समय का भाव है। अरे रोवे रानी उत्तरा उठे हिया में दर दिया, छूटे ना मेहंदिया, रोवे रानी उत्तरा उठे हिया में दर दिया, छूटे ना मेहंदिया, कितना सुंदर भाव वहां पे दिया। अब हिन धूमिल भैगा वनवा सारी, अब हिन धूमिल भैगा वनवा सारी, भैगा वनवा सारी, जय लड़ना वाहू बर पिया पारी, जय लड़ना वाहू बर पिया पारी, जय लड़ना वाहू बर पिया पारी। तब हुना जीव भर के, तब हुना जीव भर के, किहे हम अजनिया, छूटे ना मेहंदिया, जीव भर के, किहे हम अजनिया, छूटे ना मेहंदिया, अभी जैसे आपने कहा हैदर जी सभी रसों के विशेषज्ञ, चाहे कर्म रस हो, जी जी, चाहे हास्य रस हो, मैं उनका हास्य रस भी
गुदगुदा देता था श्रोताओं को। तमाम गीत जैसे वो ससुराल गया वो था, जी जी, ननकौआ, घुसुर जवा बरदा, अहिर बनिया का, तमाम है। सिर्फ कोई हास्य रस का कोई उनका गीत हो अगर। अब जैसे हास्य में देखिए आप कह रहे हैं, जी। तो राजा रघु की कहानी में जब वो पंडा के पास पहुंचते हैं प्रयाग में, तो वहां देखिए कितना बढ़िया हास्य रस। जब स्नान ध्यान करके सब जो है उनकी रानियां जब सब चलने लगी, तो पंडा आवाज लगाया कि अरे महाराज ऐसे आओ, महाराज ऐसे आओ, ऐसे आओ। तो जब आए तो पंडा को बोले राजा रघु, पंडा तुम हमको जानते हो? अरे महाराज तोहका जौन बाटे भला के न जाने, तो आप चक्रवर्ती सम्राट राजा रघु हैं। तो कहें ठीक है, बोलिए क्या चाहिए। तो पंडा कुशा पकड़ाई दे कि महाराज पहले कुछ पकड़ा, ऐसे नहीं, कुछ पकड़ा, कुछ पकड़ाई के त्रिवाचा बंधवा लिया। तब अपनी मांगन कह रहा है, अरे कि पंडा साज बदन पर साजा, अरे दिल में बजे खुशी का बाजा, राजा रघु से झट मांगा ना वहां मांगे राजा, राजा रघु से झट मांगा ना वहां मांगे राजा, राजा रघु से झट मांगे अरे कहा पंडा लगे भैया, कहा बोलो पंडा। पंडा कह रहा है महाराज कि आप 700 दुल्हन तुले ठहरत है, हमारे आज तक एक भी बिहार नहीं हुआ महाराज। तो राजा रघु सोचने लगे, तो भाई ऐसे का मतलब बात हम, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो पंडा कह रहा है कि महाराज अरे विधनारू उठ गए बाले पर हम हो गई ले खाना, उठ गए बाले पर हम हो गई ले खाना, अरे यही ऐब से भइल न साथी, अरे यही ऐब से भइल न साथी, हमारे नहीं जना नाला कदवा दुहिल के मनवा जब हास्य रस गाते तो उसी में डूब जाते थे। कहने का मतलब जब आप डूबेंगे तभी तो हास्य रस लगेगा कि हाँ हम हास्य रस गा रहे हैं। मैं गया था हैदर जी के गांव के बगल, उनके प्रथम शिष्य हैं मोहनलाल मौर्य जी, उनका इंटरव्यू लिया था। तो बताए कि हैदर जी होली खेलते थे, होली आग गाते थे, पूरा जब बराबर चलता था गांव में जी जी गाया करते थे। और कुछ कैसेट्स में और वीडियो में भी सुना जी। तो अगर एकाक मुखड़ा होली गीत का होता, लगता हमारे उनके लिखे हुए 4 लाइन का बिलवरिया मैं सुना रहा हूँ। प्रसंग है मंदोदरी रावण संवाद। वाह, मंदोदरी रावण को समझा रही है बार बार कि अभी भी वक्त है, आपके पास समय है, वो नारायण है। कोई कितना भी पतित काम करके आप भगवान के पास जाइए, वो सबको उनके शरणागत हो जाइए, सब क्षमा कर देते हैं। लेकिन वो मान नहीं रहा है। अरे मति मारी तोहार, मंदोदरी कह रहे स्वामी, अरे मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया, मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया, मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया, मति मारी तोहार, मति मारी, मति मारी तोहार, मति मारी, मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया, मति मारी तोहार कहे बलम से बोलिया।
से बोली सुना ससुर के लाल, अरे चोरी से सीता हरिलाल, अरे जीव की है बवाल चाल ना भैया हो चाल ना लंका का नाश करैया, लंका का नाश करैया, लंका का नाश करैया। घर घर लगली आज तक होशना आई, निका कितना सुहाग कस गईल बौराई, बनवाही राग तिहले पुत्र गवाए, गवई मौका मल्हार गवई मौका, गवई मौका मल्हार गवई मौका, गवई मौका मल्हार गवई मौका, गवई मौका मल्हार कहे पदम से बुढ़िया, गवई मौका मल्हार कहे पदम से, गवई मौका मल्हार कहे पदम से बुढ़िया, गवई मौका मल्हार कहे पदम से बुढ़िया, अरे गवई मौका मल्हार कहे पदम से बुढ़िया, गवई मौका मल्हार कहे पदम से बुढ़िया। होली तो बीत गई, लेकिन आप होली को फिर वापस बुला लीजिए एक बार फिर। ये हम नहीं, ये जिनकी रचना है ये वो बुला रहे हैं। और ये तो बीत गई होली जी, अब ये चैत का महीना है। जी और चैत का जो प्रसिद्ध गीत लोक में ये चैता जो है, जी जी और ये अर्थशास्त्रीय भी है, शास्त्री वाले भी गाते हैं इसको, जी। लोक में भी गाया जाता है जी जी, और थोड़ा सा पारंपरिक बदला हुआ है। बाकी तो चैता चैता मेरा प्रिय, जी चैता मुझको बहुत प्रिय है और हम चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाह रहे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाते हैं। देखिए, हमारे गुरु जी की ही रचना है और कितना सुंदर भाव दिया उन्होंने। ये आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेंगे, इसलिए कि ये हमारे कहने पे 5 गीत स्पेशल जो है लिखे थे। कुछ गीत जो है वो हमारे कहने पे लिखे, वो गीत किसी के पास आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादा नहीं है 10-15 गीत, लेकिन वो आपको मिलेंगे तो हमारे पास ही मिलेंगे। तो लिखे, अरे खेलेला मोरिनिया से मोरवा रामा के कोयलिया, खेलेला मोरिनिया से मोरवा रामा कोयलिया, खेलेला मोरिनिया से मोरवा रामा कोयलिया, कोयलिया हो कुहके कोयलिया, कुहके कोयलिया हो कुहके कोयलिया, कुहके कोयलिया हो कुहके कोयलिया, खेलेला मोरिनिया से मोरवा रामा कुहके कोयलिया, मोरिनिया से मोरवा रामा कुहके कोयलिया, अमवा बहुरी गईले महुआ कोचाई गईले, अमवा बहुरी गईले महुआ कोचाई गईले, अमवा बहुरी गईले महुआ कोचाई गईले, अरे अमवा मला की देखी पूरा भाई रामा, अमवा मला की देखी पूरा भाई रामा के कोयलिया, अमवा मला की देखी पूरा भाई रामा के कोयलिया, अमवा मला की देखी पूरा भाई रामा।
का एक क्रांतिकारी गीत। जी अभी मेरे इंटरव्यू में उसकी भी चर्चा सुनेंगे आप। बनारस में हो रहा था रामदेव से। जी वो बता रहे थे मोहनलाल मौर्य जी जी कि वहाँ रामदेव जिंदाबाद हो रहा था पूरी रात। भोर के समय जब हैदर जी ने क्रांतिकारी योगेश का गीत गाया तो वहाँ की पब्लिक हैदर अली जिंदाबाद करने लगी। जी तो जरूर उस गीत में कुछ ऐसा होगा। और बहरहाल हैदर जी की गायकी तो बेजोड़ थी बेजोड़। और निश्चित ही उसमें भी कुछ होगा। जी और अगर उसकी कोई उस गीत में से कोई लाइन याद हो तो हम सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं। उसमें एक श्रृंगार रस का लहरा था और वीर रस। भाई क्रांतिकारी योगेश था तो उसका तो मेन वही क्रांतिकारी गीत है, तो वीर रस तो प्रधान है उसमें। तो उसमें एक लहरा श्रृंगार रस का था, वो बहुत आनंदित आता है मास्टर साहब। अरे दुलरी तिलरी फुलरी मुनरी, दुलरी तिलरी फुलरी मुनरी, चुनरी देहिया पे सजा गजरा गजरा नखरा घंघरा, अचरा भाई सर पे झुकाए निहरी। अरे बाजू बंद डंड पे विराजमान होइगे, अरे होठवा पे रंग लगा लिहरी। अरे जज के बगलवा जब पहुंच गई गया पचुलमी पायल छटकाई। जज के बगलवा जब पहुंच गई गया पचुलमी पायल हमारे जज के बगलवा जब पहुंच गई गया पचुलमी पायल श्रृंगार रस का भाव दिया। इसका शब्द चयन बहुत अद्भुत है। हाँ। उसको साहित्य में अंत्यानुप्रास। हाँ देखिए अंत का शब्द हाँ रिपीट हो रहा है जी बार बार। हाँ तो वो छंद की सुंदरता बहुत बढ़ा देती। हाँ अब जैसे याद दिला दिए गुरु जी, इसी में स्टार्टिंग में ये गजल जो है वो गाते थे, वीर रस का भाव उसमें, वो भी बहुत उम्दा था। जी सुना दीजिए। उम्दा चीज आज बचने न। अरे मेरे भारत के प्यारे सपूतों, अरे मेरे भारत के प्यारे सपूतों, योगेश अपने तमाम साथियों से कह रहा है, भाव ये है अरे कि मेरे भारत के प्यारे सपूतों, अरे उंगली पर दुश्मनों को नचाना। मेरे भारत के प्यारे सपूतों, उंगली पर दुश्मनों को नचाना। भारत के प्यारे मेरे भारत के प्यारे सपूतों, उंगली पर दुश्मनों को नचाना। बाज करता जिस सर पे कफन का, बाज करता जिस सर पे कफन का, अरे लाल अपने वतन की बचाना। वतन की बचाना। साथियों तो मैंने शुरू में ही कहा था कि आज हम आपको नए तरह की बतकही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और यह वास्तव में बिल्कुल नए तरह की है। हैदर जी की स्मृति भी ताज़ा हुई, उनके गीतों की प्रस्तुति हुई और प्रस्तुति के जो तरीका है, जो आकर्षण है, वह भी आप देखे होंगे। अजय तिवारी जी, आप यहाँ आकर
अपना इंटरव्यू पूरी टीम के साथ दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आपके जो साथीगण हैं, नागेंद्र मिश्रा जी, मायाराम जी हारमोनियम पर जो हैं, और राजेश जी, इन सब को मैं अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। आज हमारा ये अवधि लोक मंच का जो चैनल है वो बहुत समृद्ध हो गया आप लोगों के आने से। और निश्चित ही यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। अरे आपका प्यार दुलार है, आशीर्वाद। और हम फिर मित्रों इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर फिर प्रस्तुत होंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।